हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है टैरो, ये है स्टारलाइट ओरेकल, ये है स्ट्रॉबेरी ओरेकल और लगा तो हम ये 4th ओरेकल भी लेंगे। अभी तो अपडेट, यस्टरडे मैंने डॉक्टर से बात की और उसके रिपोर्ट्स भी देखे तो प्लेटलेट्स और भी थोड़े कम आ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि डोंट वरी, 1-2 दिन कम आते हैं और फिर बढ़ते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको भी जब डेंगू हुआ था तो उसने भी मेरे साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया। बट लिटरली आई वाज स्कैर्ड यस्टरडे, बहुत डर लगा था कैसे होगा क्या होगा। बट डॉक्टर ने कहा कि डोंट वरी एंड काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है and the staff is also supportive, so I'm hoping for the best and please pray for my sister. Okay, मुझे भी रात से नींद नहीं आई। I'm almost awake, so मुझे चलो ये रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो ये है रीडिंग, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोचता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट ओनली। ओके चलो हम करते हैं टैरो से रीडिंग और देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद इट एंड यू कैन सी लिटिल टाइगर ओवर हियर, यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके चल तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 7 से 9 कार्ड्स हम चुनने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ और अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके आज तो चमक रहे कार्ड्स। ओके काफ़ी अच्छी बात है। पहला जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वेटिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट। वेल आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं ड्रीम्स में भी हो सकता है एंड ये आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहता है। ओके कहीं ना कहीं लगा कि भई मेरा ही कार्ड तो नहीं आ गया यहाँ पे। वो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एक्चुअली बेसिकली ये पर्सन जो है वो होपिंग फॉर द बेस्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आई थिंक गुजरे हुए कुछ काल के ऊपर सोच रहा है। आई थिंक जैसे कि आपकी रिलेशनशिप थी जब आप अपने बेस्ट वर्जन में थे, उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या हाल था, वो सब वो याद कर रहे हैं। बट मोर देन दैट आई थिंक ये पर्सन जो सोच रहा है वो ये है कि चीज़ें जो है वो सेटल हो जाए। अब तक अगर अभी चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं तो वो चीज़ों को सेटल करना चाहता है। अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे या फिर आप में से किसी की उनसे बातचीत छूट गई है किसी न किसी वजह से, बहुत सारी वजह होती हैं। कई बार ईगो होता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और कई बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मन में तो बहुत कुछ होता है, भाई आई वांट टू टॉक टू यू, वांट टू कम्युनिकेट विद यू, लेकिन बात नहीं कर सकते और वो हम जाहिर तौर से किसी को क्लियर नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वजह क्लियर नहीं कर सकते हम। तो सिर्फ वजह क्लियर नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें वहीं पे रुक गई या फिर थम गई। ये पर्सन दोबारा से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। मैंने कहा सोच रहा है। हालांकि इसकी जो नज़र है वो मोस्टली अपने पास के ऊपर है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था एंड किस तरह से हम एक खुशहाल, अगर मैं वर्ड कहूँ, परिवार थे या फिर खुशहाल फैमिली थे। हाउ वी वेर अ वेरी वंडरफुल कपल। आप दोनों की जो बीच की बातें थी वो यहाँ पे साफ साफ दिखती हैं। कहीं ना कहीं अपने पास के ऊपर नज़र डाल रहा है, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ही सही समय आएगा तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ये कम्युनिकेशन का कार्ड और यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि जो बुरी यादें हैं या फिर जो बुरी बातें हैं उनको याद ना करे। जैसे कि आपके बीच जिस वजह से झगड़ा हुआ था वो उसे कंटिन्यू नहीं करना है, या फिर जिस वजह से अगर आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे या फिर अभी भी अगर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। कई बार हम कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स भी कुछ ऐसी बातें हमें बोलते हैं कि उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तैयार होता है। बाद में क्या होता है, वो फ्रेंड्स चले जाते हैं दूर और हम उस कॉम्प्लिकेशन के साथ डील करते हुए अकेले रहते हैं। वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ऐसे लोग भी शायद आपके नज़दीक होंगे जो कहते तो हैं दैट दे आर योर फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने आपके उनके बारे में कही हैं जिनके बारे में सोच के आपने शायद उनसे बातचीत ही बंद कर दी है। ठीक है, तो वो भी एक बात हमें यहाँ पे दिखती है। सो इसलिए लोग ध्यान देके उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनकी बातें ध्यान देके ही
उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वरना फिर तकलीफ होती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन इज कीपिंग द होप एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आपके रिश्ते के बारे में कहें तो इस पर्सन को गारंटी है कि एक बार आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं हर रोज़ जो रीडिंग करता हूँ या फिर मेरी सिस्टर जो रीडिंग करती हैं, वो ऐसे होता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन, ठीक है, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग होती है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। तो आपको जो भी कार्ड्स लग रहा है कि भाई ये मेरे सिचुएशन से मैच है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्ड आपसे रेजोनेट करेगा, करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड कई बार जैसे कि मैं हर रोज़ की रीडिंग करता हूँ, दिल की बातें हो या फिर सुबह सुबह की बातें हो, तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके, कि आज की क्या हालत है या आज की क्या बात है। तो ऐसे दिन भर की बातें बदलती रहती है और हमारे लिए हर एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आपको लग सकता है कि भाई एस का क्या मतलब है, एस का बहुत मतलब होता है, और यहाँ पे पेंटिकल्स में तो बहुत ही पावरफुल है, बिकॉज अगर हम इस कार्ड को हटा दें तो बाकी के सारे कार्ड्स निकल जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब देयर इज अ बिलीफ सिस्टम, विश्वास करना, ठीक है, वो बातें यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड हुआ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहता है कि आप इनके ऊपर भरोसा करें, ये बहुत ही अच्छे हैं, दिल भी इनका साफ है। कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुंहफट होते हैं और फट से कुछ बोल देते हैं, फट एकदम, और आपको लगता है कि भाई क्या है, मंत्र में भी होता है ओम फट, तो फट जो होता है कि डायरेक्टली ऐसे कुछ बोलना कि कुछ ऐसा हो जाए डायरेक्टली होके, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। या फिर कुछ लोग आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अधिकार जताते हैं, अधिकार, एंड यू कुड फील कि ये क्या है, आई मीन यू शुड शो मी मोर रिस्पेक्ट, यू शुड शो मी मोर लव। अगर आपको नहीं दिखता तो आप भी नाराज़ होते हो, और आप बिकॉज आप दोनों कपल हो तो बहुत यूनिक हो, तो बातें यहाँ पे आती है। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पर्सन की ये हालत है, ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है और ये ऐसा ही है। थैंक्स टू यू कि आप दोनों एक अच्छे कपल बन चुके, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है वो तो आपके परिस्थिति के ऊपर और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग आपको दिखते हैं जो रील्स बनाते हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे टैग करते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं होता, लोग सिर्फ दिखाने के लिए कहते हैं वी आर ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज हैप्पी कोई नहीं रहता, हमेशा हमें जूझना पड़ता है, कभी अपने जॉब के लिए, कभी ट्रैफिक में फंसते हैं हम, कभी तू में होती है दोनों के बीच, कभी फ्रेंड्स का मामला होता है, कभी फैमिली आती है, कभी स्ट्रेंजर्स आते हैं, कभी भगवान से लड़ते झगड़ते हैं, कभी किस्मत से लड़ते झगड़ते हैं, तो चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एवरीवेयर देयर इज़ अ स्ट्रगल, और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो स्ट्रगल अगर हम आपके सामने रखें या फिर कुछ अच्छी बातें अगर आप तक पहुँचाएँ, यू कुड लिटरली फील कि हाँ देयर इज़ समथिंग होप फॉर इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आप, यू वुड लव इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट, एंड जजमेंट का मतलब क्या है। ये जो कार्ड आता है ये आ गया है डायरेक्टली किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, इसने गलतियाँ की हैं, इसने कुछ जजमेंट पास किए हैं। कई बार शायद आपने अगर अपने रिश्ते में ध्यान दिया होगा तो शायद उन्होंने कुछ चीज़ें आपके ऊपर थोपी होगी या थोपने की कोशिश की होगी कि आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसे ही बनना है, आपको यही कपड़े पहनने हैं, आपको वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। बट दैट वॉज अ काइंड ऑफ रॉन्ग, वो कुछ गलत था और ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई अपनी गलती का एहसास नहीं कराता खुद को, और हर कोई अपनी गलती को नहीं मानता। अगर ये अपनी गलती को मान रहे हैं बहुत ही बड़ी बात है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। यहाँ पे जो रोल आता है, हम एम्प्रेस को इम्प्रेशन भी कह सकते हैं। आपका एक पावरफुल इम्प्रेशन इनके ऊपर पड़ रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड ये आप एक्चुअली आपके बारे में मोहित है। द पर्सन इज लिटरली इन लव, और आई थिंक अगर हम ये वर्ड यूज़ करें कि हिप्नोटाइज हुए हैं आपके प्यार में या आपके बारे में, तो बहुत सही होगा। आप में वो बातें हैं, अगर ये खूबसूरत से भी खूबसूरत व्यक्ति से मिले, क्योंकि हमारे मन में होता है ना कि खूबसूरत मतलब ही प्यार, उसका मतलब प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। काफ़ी ऐसे कपल आपको मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगी कि सिर्फ कोई खूबसूरत है इसलिए या फिर पैसे वाला इसलिए उन्होंने शादी की और फिर वो धड़ाम से टूट गई, या फिर अब वो बात ही नहीं करते। क्यों? बिकॉज अब उनको रियलाइजेशन हुआ है कि जो एहसास हुआ था वो सिर्फ अट्रैक्शन था, वो प्यार नहीं था।
तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर रहा है एंड देयर इज अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन अबाउट यू, तो आपको भूल नहीं सकता। ये जो कार्ड यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा हो रहा है कि यस यू आर अ ब्यूटीफुल कपल, बोथ ऑफ यू। आप दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल बनते हो, बन चुके हो, बन सकते हो। बस बात अब ऐसी ये है दैट यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन इट। ओके, कई लोग इसको बिलीव ही नहीं करते, फिर तकलीफ़ों का सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ पे तकलीफ़ें दूर करनी है, तकलीफ़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको रिजेक्ट करना है। ठीक है, वन ऑफ माई कैट किटन हैज़ थोड़ा सा चिल है उसको, ठीक है, सर्दी है बट वो दवाई नहीं लेता। ओके, अब ये है किंग ऑफ फोन्स, एरीज, लियो, सैज। एंड यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि देयर इज़ अ पैशन, द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपसे कनेक्ट करना चाहता है एंड ये आपसे मिलना चाहता है, बहुत सारी बातें करना चाहता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच की हैं वो दूर करना चाहता है। दैट इज़ द वन थिंग अबाउट इट। जो कार्ड हुई 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये पर्सन चाहता है कि आपका रिश्ता वैसे के वैसे बना रहे, बहुत ही खूबसूरत हो जाए और कोई भी तकलीफ़ आप दोनों को ना हो। जो फाइनल कार्ड है वो है द आर्टिस्ट। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है और अपनी एक स्टोरी क्रिएट करना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि अपने आप में यूनिक है ये एंड ये अपने ही धुन में रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इनको बदले। हाँ, ये आपके प्यार में बदल ज़रूर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप कहोगे कि यू हैव चेंज्ड फॉर मी, ये चले जाएंगे। वो बात आती है यहाँ पे। और देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है स्टारलाइट। मैंने स्टारलाइट इसलिए ली है स्पेशली बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छे कूल मैसेज आते हैं। स्टारलाइट का मतलब है कि जो स्टार की पावर है वो हमें यहाँ पे दिखती है। 2-3 कार्ड तो आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो 2 कार्ड एंड और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये आ गया 3rd कार्ड, ठीक है, ये आ गया 4th कार्ड और ये आ गया 5th कार्ड, ठीक है। तो हमने इतने सारे कार्ड्स लिए हैं, अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, मैं कार्ड्स यहाँ पे प्लेस करता हूँ एंड वी विल लुक एट द रीडिंग। पहला जो कार्ड है वो है इक्लिप्स। ओके, आई होप यू कुड सी दैट। इक्लिप्स सेलिब्रेट साइकिल। इक्लिप्स का मतलब क्या है? आई थिंक आज अमावस्या भी है। इक्लिप्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होने जा रही है। और इक्लिप्स का मतलब ये भी होता है कि कई बार कुछ कपल होते हैं वो ऐसे भंवरे में अड़कते हैं। भंवरा जैसे कि पानी में आपको वर्लपूल दिखता है, भंवरा पानी में होता है गोल गोल, कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अब अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी का या फिर बात करें लॉजिक रीज़न का, तो कई बार कुछ बातें होती हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकलते। आप उन्हीं बातों के बीच में गोल 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 घूमते रहते हैं। तो आपको मक्खन नहीं बनाना है, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। ओके, कृष्ण भगवान जी मक्खन खाया करते थे और हम क्या करते, वहीं पे अटकते रहते। ऐसा नहीं करना है। इक्लिप्स मतलब या तो आप वहाँ पे अटक चुके हो, आपके ऊपर जो साया है वो क्या है कि आपने जो पुराने थॉट्स हैं या फिर कुछ बातें हैं आपने रिलीज़ नहीं की हैं। देखो, आप दुनिया का कोई भी इंसान लो, मैंने इंसान कहा, ठीक है, आपको उसकी कोई ना कोई बात तो ज़रूर खटकेगी। फिर चाहे आपकी मॉम हो, डैड हो, सिस्टर हो, भाई हो, आपको उनकी भी बात कुछ बुरी लगती है कभी कभी। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ व्हेन दे नीड योर अटेंशन, बट तब जैसे कि मान लो बचपन में उन्होंने आपको खेलने नहीं दिया, फिर कहा कि अभी आपको होमवर्क करना और आपका नहीं करने का मन, या फिर अभी आपको कह रहा है कि नहीं आपको यही कंपनी ज्वाइन करनी होगी और आप फिर गुस्से में लाल होते हो। तो हाँ, कुछ बातें आपको पसंद नहीं आती और ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इक्लिप्स का मतलब ये है कि आप कई बार वही घूमते रहते हो, तो वहाँ से बाहर निकलना है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्रीथ, इनहेल, स्टारडस्ट एंड एक्सेल मैजिक। चीज़ें आप में ही हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो दोनों मिलके। वो दोनों के यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं अगर ये कुछ गलती कर रहा है तो इंसान है, गलती करते हैं, अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और हमें इन गलतियों को एक्सेप्ट करना और कहना कि ठीक है भाई, गलती होगी, अब आगे से नहीं करना, दैट्स इट। इतना ईजी है ये। Next card with dark. Take a moment to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air. ठीक है, देखिए भाई, डार्क का मतलब क्या है कि जब डार्क अंधेरा होता है तब हम मोस्टली क्या इमेजिन करते हैं? अंधेरा घर। वो नहीं इमेजिन करना है। चांद, तारे, उनके नीचे हम बैठे हैं तो कितना सुकून मिलेगा।
और चांद तारे कब दिखते हैं? रात में। तो ये सोचने का तरीका है हमारा, राइट। तो ऐसे कपल्स भी मिलते हैं जो गलत तरीके से सोचते हैं, फिर क्या होता है? गलत होता है। सही सोच होगी, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द मून, यानी कि टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मून का मतलब भी होता है पाइसेस, का मतलब भी होता है मन, एंड मन कैसा होता है? घुमक्कड़ होता है, एक जगह नहीं रहता। तो मन के ऊपर विश्लेषण करना है कि मन को प्लीज़ कभी नहीं करना है, ओके। जैसे कि मान लो आप कहीं किसी होटल में गए, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, चलो भी मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ, ऐसे करके खाना नहीं ले रहना है, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मन को कभी भी प्लीज़ नहीं करना है। हाँ, आप अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, फिर अपनी जो फीलिंग है दैट आई वांट टू बी लव्ड। अगर मुझे कोई प्यार करे तो पहले मुझे किसी को प्यार करना होगा। ये इतनी आसान बात है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वो है ड्रीम, यानी कि विश अपॉन अ स्टार। तो विश अपॉन अ स्टार यहाँ पे आ गया है कार्ड, यानी कि भाई विश करो। आप में से बहुत लोग शायद विश करना बंद कर दिए हैं, यू नो, कि भाई मेरी विश क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो थिंक अबाउट इट, यू नो, विश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम विश ही नहीं करते तो फिर क्या होता है? जो हमें चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे हमें स्ट्रॉबेरी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 8, चलो एक 9 10, वाह 10 कार्ड्स आ गए यहाँ। चलो देखते हैं क्या है रीडिंग, ओके। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। पहला जो कार्ड है वो है टेक एक्शन इफ इट्स नेसेसरी, यानी कि अगर ज़रूरत है तभी आपको कोई एक्शन लेनी है, वरना नहीं लेनी। यही बात यहाँ पे आती है। फोकस योरसेल्फ, ये पर्सन इसके ऊपर भी है, ये अपने ऊपर फोकस करना कभी कभी भूल जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है, तो ये उसका इशू है और ये आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो हमें उनको अंडरस्टैंड करना है। जब हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग दिखेगी, ये पर्सन फिर बाद में हमारे ऊपर फोकस कर सकता है। रीगेन योर पर्सनल पावर, आप दोनों जब मिलते हो, बातचीत करते हो, तो एग्जैक्टली होता क्या है उसके ऊपर फोकस करो। देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका पर्सन कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो क्या चाहता है आपसे। डोंट अलाउ एनीवन टू मेक अ चॉइस, ओके। आपके लिए कोई और चॉइस करे ये सही बात नहीं होगी, ओके। बिकॉज जैसे कि मान लो अब आपने मुझे क्वेश्चन किया और मैंने आपके लिए फैसला सुनाया, तो कर्म मुझे लगेगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कर्म है वो आपको ही करना है, वैसे ही इस पर्सन को और आपको दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशनशिप में मैं अपना निर्णय लूँगा तो फिर ये आपकी बात होगी, लेकिन जब हम कपल कहते हैं तो आप दोनों की बातें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिखता है यहाँ पे वो है बी क्वाइट फॉर सम टाइम। कुछ पल के लिए आप शांत रह सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मन को काबू में कर सकते हो, ताकि मन फैसला ना करे। कभी भी मन को अलाउ नहीं करना है फैसला करने को, क्योंकि मन बदलता रहता है। आज का आइसक्रीम खाना है, नहीं अब क्या खाना है, श्रीखंड खाना, अब क्या, नहीं मुझे मीठा खाना, नहीं मुझे खाना ही नहीं मीठा, ओके। तो मन को कोई फैसला करने नहीं देना है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है, ओके, वो है नीड अ ब्रेक। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू। वो ब्रेकअप नहीं होता, आई वांट टू हैव अ ब्रेक विथ यू, ओके। ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं होता कि गाड़ी बीच में रुक गई। गाड़ी चलती रहती है लेकिन बीच बीच में रुकना पड़ता है। उसी प्रकार से रिश्ते में अगर आपको बहुत लग रहा है कि खींचतानी हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर स्ट्रगलिंग हो रही है, या फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है चूज़ वाइजली, यानी कि भाई सही डिसीजंस लेने हैं, लेकिन कब, जब हम सही चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे फैसला नहीं आता, सही फैसला, सही चुनाव सही होगा तो फैसला भी सही आएगा, राइट। नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉलो योर ओन रूल्स। इस पर्सन के लिए आया है एंड आपके लिए भी आ सकता है ये। फॉलो योर ओन रूल्स, आप अपने हिसाब से जियो। देखो प्यार अलग है और निर्णय लेना अलग है, ठीक है। देखो आप जैसे हो, कैसे हो, ये आपको पता। अब अगर कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि आप बदलो लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, तो ये प्यार नहीं है, ओके। और प्यार में इंसान बदल जाते हैं, प्यार में बदलते हैं, लेकिन अंधे प्यार में कोई नहीं बदलता। और जो अंधा प्यार में बदलता है, फिर ऐसे कपल आपको मिलते हैं कि जो कहते हैं कि माई लाइफ इज़ अ मैस। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ ब्लाइंड लव। तो ब्लाइंड लव नहीं करना है, प्यार करना है जो दोनों तरफ से होता है।
ठीक, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है, ओके 2 ही कार्ड बचे मेरे हिसाब से, वो है ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। हमेशा न्यू एंगल सर्च करो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सिट एंड बिस्टन, कि कभी कभी हमें शांति में ही उलझन की सुलझन दिखाई देती है। आज का रीडिंग आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू।